अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम मौजूद हैं शब सुकन और महफिल मुशायरा भी है इस इवेंट के अंदर, फ्लावर फेस्टिवल भी है, इसके अलावा खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक एक करके मैं आपको लेके चलता हूँ इन तमाम चीज़ों की तरफ। तो पहले हम ज़रा फ्लावर्स देख लेंगे। फ्लावर्स की जो चीज़ें ना आए दिखाएं आपको, ये देखें, बहुत ही अच्छे। सर्दियों के अंदर मुझे लगा था कि फ्लावर्स शायद ऐसे मतलब नहीं खिलते, मुरझा जाते हैं समथिंग ऐसा, मगर यहाँ तो अलग ही बहार आई हुई है माशाल्लाह से। और ये देखें कितने क्यूट क्यूट, और कौन कौन से इतने सारे तरह के फ्लावर्स हैं, इतनी सारी तरह। मैं तो ज़्यादा फ्लावर्स के बारे में नहीं जानता, बस गुलाब, चमेली और इन सब के, मगर यकीन माने यहाँ इतने कोई क्यूट, इतने क्यूट, इतने प्यारे कलर्स के फ्लावर, और इतने कोई आँखों को तस्कीन दे रहे थे। और खुशबू, आए हाय हाय, क्या बताऊँ, ऐसी वीआईपी खुशबू महक रही थी इन सब जगहों पे। और ये देखें, ये बहुत बहुत ही खूबसूरत, और ये पूरा इन्होंने बंच बना के रखे हुए थे। अभी मैं आपको आगे भी लेके चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ फ्लावर्स का, अपने फेवरेट फ्लावर्स जो कि गुलाब हैं, और वो भी दिखाता हूँ आपको। इसके अलावा ये बंच देखेंगे, भी बहुत क्यूट बनाया हुआ है। अच्छा, इनके ज़्यादा करीब नहीं जा सकते, बाउंड्री बनाई हुई थी, मगर जितना हो सका मैंने कहा उतना मैं दिखाऊँ आप लोगों को। और इसके अलावा इसके अलावा सर्दी बहुत मज़ेदार थी, और उसके अंदर जो फ्रेगनेंस अलग अलग फ्लावर्स की फैली हुई थी, अलग ही माहौल पेश कर रही थी। एक तो पूरा ओपन एरिया था, और लोग भी काफ़ी थे इस फ्लावर फेस्टिवल में। काफ़ी लोग आए और काफ़ी लोगों ने एंजॉय भी किया। काफ़ी लोगों ने मतलब अलग अलग तरह, मतलब खाने पीने पे भी और फ्लावर फेस्टिवल घूमने पे भी। ये देखें, पूरा 360 व्यू भी घुमाया मैंने। और अब मैं चलता हूँ अपने फेवरेट फ्लावर, ये देखिए गुलाब, ये भी गुलाब। अच्छा, मैंने सारे गुलाबों का एक अलग अलग करके मैंने बनाया। मैंने कहा मेरी फेवरेट चीज़ है तो ज़रा अच्छी सी होनी चाहिए ना। ये देखें कि माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत चेक करें, क्या खूबसूरत और क्या खिलते हुए, और इनकी कोई खुशबू थी। और जिसने भी ये फेस्टिवल मिस किया, नाज़माबाद में फेस्टिवल था, और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही खूबसूरत किस्म का ये फेस्टिवल था, और बहुत ही मअतर कर देने वाली, दिल को, रूह को मअतर कर देने वाली खुशबुएँ आ रही थी यहाँ से। और इसके बाद फिर मैंने सोचा इसके बाद क्यों ना मुशायरा एंजॉय किया जाए, तो फिर मैं मुशायरे की तरफ चला गया। और आपको दिखाते हैं, ये तमाम महफिल सजी हुई थी, और मुशायरे में काफ़ी लोग थे, मगर मुशायरा एंजॉय कर भी रहा था। कुछ अशार भी सुने, और कुछ हिस्ट्री बता रहे थे नाज़माबाद की, तो वो भी मैंने सुनी, और काफ़ी नॉलेज में इजाफ़ा भी हुआ मेरे। और इसके बाद ये देखें आप, रश काफ़ी है, मगर वो ज़मीन पर बैठना, और सर्दी में ना ज़मीन पर बैठना मतलब अकड़ जाता है पाँव, तो इसलिए मैंने कहा चलो फिर कुछ खा लिया जाए, पी लिया जाए। तो इसके बाद मैं सीधा उठा और एक दो अशार मतलब एंजॉय किया। उसके बाद मैं सीधा चला गया खाने पीने की तरफ। और खाने पीने की तरफ क्या क्या है आइए दिखाते हैं आपको। ये देखें, मज़े मज़े के आला किस्म के पकवान, और बहुत ज़बरदस्त स्टॉल लगे हुए थे। ये देखें, ये बन कबाब, क्या यमी बन कबाब था, ये भी बेहतरीन था। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कड़क बनती हुई चाय, और बहुत सारे स्टॉल थे खाने पीने के, बेपनाह स्टॉल थे। और ये सारी चीज़ें, ये ख़ास तौर पर ये पटाखे देख रहे हैं, इनसे वैसे पटाखों से मुझे डर लगता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। और ये आगे मीठा पान, और मीठा पान तो खैर सभी खाते हैं, और समोसे, और ये सारे स्टॉल यहाँ पे लगे हुए थे, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट इन सब का था जो जो मैंने ट्राई किया। और इसके अलावा अच्छा, ज़्यादातर स्टॉल लेडीज़ ने लगाए हुए थे यहाँ पे, ये बहुत अलग ही चीज़ देखने को मिली। और हर स्टॉल के ऊपर ठीक ठाक रश था, और आप लोगों को भी भूख लग गई होगी बेहतरीन से पकवान देखकर। और वहाँ पे जाके इनकी अलग अलग फ्रेगनेंस जो आ रही थी, खुशबुएँ जो आ रही थी पकवानों की, क्या बताएं आपको। और ये आ गए हम चाइनीज़ की तरफ, जिनमें फ्राइड राइस, मंचूरियन, और नूडल्स, और चाउमीन, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें थी। इतनी चीज़ें थी कि अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है। ये एक और बर्गर वाले के पास आए थे, मैंने कहा इनके भी अच्छा लग रहा है, तो मैं कहा चलो छोटा सा व्लॉग बना लिया जाए। और इससे आगे हम आपको लेके चलते हैं जहाँ पे मिल रहे थे कपड़े, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही मतलब फ्लावर फेस्टिवल के अंदर ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए, कपड़े इस टाइप के रंग कपड़े, और बहुत रीज़नेबल प्राइस के ऊपर थे। मैंने भी दो तीन चीज़ों के बारे में पूछा, और इसके बाद बिल्कुल बराबर में गेम शो भी चल रहा था, वो भी मैं थोड़ी देर देखा। और फिर मैं आगे गया फ्राइज़ वाले के पास।
उसके फ्राइज़ की खुशबू हर जगह फैल रही थी। ये देखें, बहुत ही अमेजिंग किस्म के प्राइस हैं, मगर थोड़े से महंगे थे आज के दौर के हिसाब से। मतलब ठीक है, होते हैं महंगे, ये तो ओ टी पी ओ पी टी पी ऐसी कुछ है ना, उसकी लेवल पे था। और चाट की क्या बात बताऊँ, इनकी भी चाट बहुत अच्छी थी। और ठंडा ठंडा पानी और ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक ठंड में एक अलग ही मज़ा देती है वैसे। और इसके बाद मैं गया थोड़ा सा और आगे, तो ये देखें, आया ना मुंह में पानी। और ये दे रहे थे रोल, और रोल भी अच्छा था। और ये मटका चाय, फिर मैंने कहा मटके चाय के साथ थोड़ा इंसाफ होना चाहिए, तो वाकई मटका चाय इनकी बहुत ज़बरदस्त, 70 रुपये की थी, मगर थी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आला किस्म का टेस्ट था। और ये है पतीसा समथिंग करके, तो ये भाई खड़े थे, मैंने कहा चलो इनको भी अपने ब्लॉग के अंदर ऐड किया जाए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ चाट। ये भाई साहब 100 रुपये की चाट बेच रहे थे, और इनका कोई टेस्ट था, क्या क्लास का टेस्ट था, बेहतरीन किस्म का टेस्ट था इनका। मतलब मैंने इतना कुछ खाया हुआ था, मगर फिर भी मेरा मतलब ये खाने के, एक प्लेट खाने के बाद मैंने 2 प्लेटें और खाई। मैं ज़्यादा नहीं खाता, मगर क्या करूं। और उसके बाद ये पराठे वाले भाई साहब, इन्होंने भी अलग ही खुशबू महकाई हुई थी, और गर्मा गर्म पराठे रोल बना के दे रहे थे, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के ऊपर। यकीन मानिए 80 रुपये में पराठा रोल दे रहे थे इन कबाबों के साथ, कबाब चटनी वटनी एवरीथिंग सब कुछ। और अब चलते हैं आगे।